यस। स्थानीय मान के आधार पर संख्या की समझ के अंतर्गत हमने पहले स्थानीय मान में इकाई, दहाई, सैकड़े की तो बहुत बात कर ली। ये 51 लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 उसमें नहीं आया है तो सैकड़ा कुछ नहीं होगा। और 51 जो है इसका मतलब सब लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए कि एक इकाई है 5 दहाई। एक इकाई का मतलब 1 गुणित 1 मतलब 1, और 5 दहाई का मतलब 5 गुणित 10 मतलब 50। ऐसा 1 और 50 मिलकर बन रहा है 51। ये बहुत अच्छी तरह हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद में जब 0.732 की हम बात करते हैं तो जो 0.7 है इसका मतलब दशमलव के बाद का पहला अंक, ये स्थान कहलाता है दशांश। और ये दशांश के स्थान पर लिखा हुआ है 7। दूसरा स्थान कहलाता है शतांश, यानी यहाँ 3 लिखा हुआ है। और इसके बाद का अंक 2 जो लिखा हुआ है वो कौन सा स्थान है? सहस्त्रांश। तो वास्तव में जब हम 51.732 बात करते हैं इसका मतलब हुआ है 5 टेंस है, 1 इकाई है, 7 दशांश, 3 शतांश और 2 सहस्त्रांश। तो दशांश का आशय 1/10 है ना? तो दशांश का आशय क्या है? 1/10। तो जब हम इसकी 7 दशांश की बात करते हैं, 7 दशांश अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब है कि 7 × 1/10, इसका मतलब हुआ 0.7, 7/10 है ना? ठीक। उसी प्रकार से जब 3 शतांश की हम बात करते हैं तो 3 शतांश का मतलब होता है 3 गुणित 1/100 या 3/100। इसका अर्थ होता है 0.03। और उसी प्रकार से जब हम 2 सहस्त्रांश की बात करेंगे, 2 सहस्त्रांश, तो इसका मतलब होता है 2/1000, जिसका अर्थ होगा 0.002। और इस प्रकार से जब हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है 2, 3, 7, ये 0.732 है। ये एक्चुअल स्थानीय मान के आधार पर इसका विवरण। ग्रेट, थैंक यू।